जय हिंद। यूपी बोर्ड की तरफ से बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 के बारे में समझेंगे। इसमें हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती हैं? ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे गणित के अंदर प्लस माइनस गुणा भाग को भूला जाता है संक्रियाएं, ऑपरेशन। क्लियर बात? अच्छा, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी? परमीय और अपरमीय को मिलाते हैं तो वास्तविक बनती हैं। मतलब कि परमीय और अपरमीय के ऊपर हमें पढ़ना है कि उनका अगर प्लस माइनस गुणा भाग किया जाए, जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है तो जो इनका जवाब आता है वो कौन सा संख्या होगा। बस इसी बात को हमें समझना है बस इस प्रश्नावली में। और फिर एक है परमेयीकरण। कहने का मतलब इस प्रश्नावली में हमें दो चीज मेन समझनी है बस। मैं समझाता हूं आपको। उसमें अगर आपके पास कोई एक परमीय संख्या है, उसका अगर प्लस माइनस गुणा भाग किया जाए किसी परमीय संख्या के साथ, तो जो जवाब आएगा, हल होके आएगा, वो भी संख्या क्या होगी? परमीय होगी। इस बात को याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है इसके अंदर कि अगर एक परमीय संख्या है, उसका अगर जोड़ घटाव गुना भाग किया जाए किसी अपरमेय संख्या के साथ, तो उसका जवाब हमेशा अपरिमेय आएगा। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तीसरी बात है कि अगर पहली संख्या भी अपरिमेय हो और उसका जोड़ घटाव गुना भाग किया जाए दूसरी संख्या भी अपरिमेय हो उसके साथ, तो उसका जवाब जो आता है कभी कभी परमीय आता है और कभी अपरिमेय आता है। जैसे मान लो रूट 2 को जोड़ा जा रहा है रूट 3 के साथ। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो देखना आप कि रूट 2 जो है वो अलग चीज़ है, रूट 3 जो है वो अलग चीज़ है। इसको जोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। जोड़ नहीं सकते कैसे? ये जैसे लिखा है ऐसे ही लिखोगे। इसको ऐसे उदाहरण समझो, मान लो तो ये क्या है? रूट 2 इंसान है, रूट 3 क्या है? जानवर है। तो आपको अगर बोला जाए जानवर और इंसान को जोड़ के बताओ, तो क्या आप बता सकते हो कि कितने जानवर हुए या कितने इंसान हुए? आप दोनों को अलग अलग बताओगे भैया कि एक इंसान है एक जानवर है। तो इसको आप इसी रूप में लिखोगे कि रूट 2 प्लस रूट 3। ये जुड़ेंगे नहीं, इसी तरीके से लिखे जाएंगे। और ये कौन से हुए? ये अपरमीय हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर एक इसमें से परमीय होता और दूसरा अपरमीय होता, तब क्या रिजल्ट होता? तब भी अपरमीय होता, ठीक है। ये क्योंकि ये दूसरा वाला नियम कह रहा है ना, एक परमीय दूसरा अपरमीय। यहाँ पे तो दोनों संख्याएं अपरमीय थी, तब भी ये अपरमीय होगा, ठीक है। अगर मैं इसी का उदाहरण लेता हूँ, जैसे रूट 2 गुना रूट 2 कर दूँ, तब क्या हो जाएगा? अब जब ये रूट के अंदर दो ऐसे अलग अलग होते हैं ना, तो इसी को लिख सकते हो रूट के अंदर 2 गुना 2, ठीक है। अंदर जब वर्गमूल ही है दोनों, तो वर्गमूल के अंदर जो संख्या होंगी आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसको हल करेंगे, वर्गमूल आपको हल करना आता है, 2 2 का पेयर करते हैं और उनमें से एक निकल जाता है। तो हमें ये बनाने की भी नहीं जरूरत इधर, तो ये डायरेक्ट यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। और 2 कैसा है? परमीय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए देख लिया आपने कि एक कभी परमीय हो जाता है, कभी अपरमीय हो जाता है। सिर्फ इस कंडीशन में अगर दोनों अपरमीय संख्या दी हुई, रूट 2 रूट 3, ठीक है। और अगर इसी को देखो रूट 2 और भाग कर दो इसी को रूट 3 के साथ, तब क्या हो जाएगा? रूट 2 बटा रूट 3। ये क्या हुआ? अपरमीय होगा। तो बस ये बातें आपने समझ लिया। और इसमें दूसरी बात है, एक परमेयीकरण हमें करना सीखना है, ठीक है। परमेयीकरण, परमेयीकरण जो है यहाँ पे 2 तरीके से आपको मिलेगा। आपको 2 तरीके का मिलेगा। एक तो आपको मिल जाएगा कि जैसे दिया गया 1 बटा
रूट में 7। परमीयकरण में क्या होता है, जो हर में ये संख्या होती है इसको रूट में हमें नहीं छोड़ना, बस उसको हमें परमीय संख्या में ला के छोड़ देना है बस। तो अब ये रूट में 7 है नीचे, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी रूट में रहेगा उसको ऊपर भी गुणा कर दोगे और नीचे भी उसी से गुणा कर दोगे और उसको हल कर दोगे, ठीक है। तो ये रूट 7 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या है, रूट 7 गुना रूट 7, यानी कि रूट के अंदर 7 गुना 7 हो जाएगा। और आपको पता है वर्गमूल में पेयर ही बनाना होता है, पेयर बन गए यानी कि 7 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यानी कि ये इसका आ गया जवाब। ये हो गया इसका परमीयकरण। इसमें दूसरी टाइप का जो प्रश्न रहेगा, ये तो एक टाइप का हो गया, दूसरे टाइप का रहेगा उसमें ऐसे कुछ रहेगा 1/2 प्लस √3 ऐसे रहेगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको बस इतना याद रखना है, इसके हर वाला जो नंबर है ना, इसके बीच वाले सिंबल को बदल के गुना कर देना है, ऊपर भी नीचे भी। जैसे यहाँ पे दिया गया 2 + √3, तो इसको कर देना है 2 - √3, ठीक है। अगर माइनस में होता तो प्लस कर देते, बस इतना सा काम करना। अब इसको हल कर देना है, हल करेंगे तो ऊपर 1 के साथ इसमें गुना हो जाएगा तो यही रहेगा, ठीक है। नीचे क्या है, ये a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। और माइनस रूट वर्गमूल 3 का स्क्वायर, तो माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा हल होके। ये 2 - वर्गमूल 3 बटा 4 माइनस वर्गमूल 3 है, यानी कि वर्गमूल 3 गुना 3 यानी कि 3 आ जाएगा। और हल करेंगे ये हल होगा तो ये 2 - वर्गमूल 3 बटा 4 में से 3 गया 1, ये देखो इसके हर में से वर्गमूल हट गया। ये हो गया इसका परमीयकरण। तो परमीयकरण में बस बेसिकली 2 तरीके से ये प्रश्न आएंगे और ये आपने याद रखना है, बस 3 चीज़ें ये यहाँ पे। बाकी आपसे प्रश्नावली पूरी की पूरी आराम से हो जाएगी। अब आ जाते हैं इनके कुछ रूल दिए गए हैं, ये वर्गमूल वाले, इनको भी आप याद कर लेना। अगर वर्गमूल के अंदर कोई एक नंबर है, उसका गुना किया गया वर्गमूल के अंदर कोई दूसरा नंबर है, तो उसको आप लिख सकते हो वर्गमूल के अंदर दोनों को गुना के रूप में, जो कि अभी मैंने पहले ही बता दिया। ये नियम है, वहाँ से मैंने बताया था, ठीक है। अगर वर्गमूल के अंदर एक नंबर है, कोई बटे में वर्गमूल के अंदर कोई दूसरा नंबर है, तो उसको आप वर्गमूल के अंदर दोनों को a/b के रूप में लिख सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। a वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b एक ब्रैकेट में है, दूसरा a वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, तो ये क्या हो जाएगा a + b a - b का होल वर्ग हो गया एक तरीके से ना। और a + b a - b इसका आपने पढ़ा होगा पहले नियम, तो ये क्या हो जाता था a² - b²। तो यहाँ पे वही हुआ है, एक्चुअल में ये हुआ क्या है, ये वर्गमूल a है, इसका स्क्वायर हुआ है माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर, और ये, और पता है ये जब वर्गमूल के अंदर स्क्वायर स्क्वायर होगा ना, तो ये कट के सिर्फ नंबर ही नंबर रह जाते हैं, इसीलिए ये बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, a + b वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पे वर्गमूल के अंदर b था, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे b बचा है, ठीक है। तो ये 4 नियम हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्नों पे। कुछ उदाहरण दिए गए आपके बुक में, वो मैंने यहाँ पे कुछ हल कराए हैं। जाँच कीजिए कि 7 वर्गमूल 5, 7/5 वर्गमूल 2 बटा प्लस 21 पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। ये हमें बताना ही है अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये देखो भाई, पहली संख्या आप बता दो, 7 वर्गमूल 5, पहली इसकी परिमेय संख्या, इसका गुना हुआ है वर्गमूल 5 यानी कि अपरिमेय के साथ। तो अगर एक संख्या परिमेय हो दूसरी अपरिमेय हो तो क्या हमेशा रिजल्ट आता है, हमेशा अपरिमेय आता है। ये भी मैंने नियम में बता दिया, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, आपको डायरेक्ट लिख देना है अपरिमेय है। दूसरा 7/वर्गमूल 5 पर एक संख्या परिमेय है दूसरी अपरिमेय है, इसमें भी क्या होगा रिजल्ट अपरिमेय आएगा, हमेशा अपरिमेय रहेगा। ये भी अपरिमेय है। तीसरा ये देखो, ये अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 और प्लस 21 परिमेय संख्या, तो इसका भी रिजल्ट क्या रहेगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका देखो ये वाला पाई माइनस 2, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ कुछ भी होगा हमेशा रिजल्ट अपरिमेय आएगा, ठीक है। अगला दिया गया है 2 वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3 को जांचिए, जोड़िए, ठीक है। हमें जोड़ना है इसको। तो यहाँ पे जो समान जुड़ती कौन सी संख्या है, जो एक जैसी होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्गमूल, तो यहाँ पे 2 वर्गमूल 2 दिया गया है, ठीक है, ये अलग संख्या है। 5 वर्गमूल 3, ये वर्गमूल के अंदर वाली संख्याएं जो समान होंगी वही जुड़ेंगी, बस हमें दोनों को जोड़ना है। तो हम इनको एक के ऊपर एक लिखेंगे, जो इसके समान हो, वर्गमूल में जो बराबर होंगी वही। तो 2 वर्गमूल 2 है,
इसके नीचे ये वाली संख्या जोड़नी है तो यहाँ पे वर्गमूल 2 है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। प्लस प्लस है ऊपर वाले में 5 वर्गमूल 3, इस वाले में वर्गमूल 3 है, हाँ ये है, बट ये माइनस के साथ है तो इसको ये कर लेंगे और हम यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक सेम चीज़ है, कह सकते हो कि 3 इंसान 5 इंसान, यहाँ पे 1 जानवर 2 जानवर, तो इनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जुड़ जाएंगे तो ये दोनों के दोनों प्लस में है तो 1 जानवर और यहाँ पे 2 जानवर है, 2 यहाँ पे लिखा आगे 2 जानवर और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 जानवर, तो ये कितना हो जाएगा 3 जानवर ऐसे। अब यहाँ पे क्या है 5 इंसान और यहाँ पे 3 इंसान, तो 5 में से 3 क्या करना है, इसका माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 में से 3 गए यानी कि 2 इंसान, ठीक है। और कौन सा प्लस में बचेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस जो सी संख्या बड़ी होती है तो 5 यहाँ पे बड़ी है इसलिए प्लस का सिंबल लगेगा, तो ये इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा 8 वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 3 से भाग दीजिए, ठीक है। चलो 8 वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 3 से भाग दीजिए, भाग में कर दिया। अच्छा ये जो वर्गमूल के बाहर संख्या है ये तो बड़े आराम से कट जाएंगी, हम 2 एकम 2, 2 चौक 8 इसको काट दिया, पर वर्गमूल के अंदर जो संख्या है ये नहीं कटेंगी, तो इसको हमें क्या हम 3 के रूप में लिख सकते हैं क्या कि कट जाए, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाहर बचा हुआ है 4, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, ठीक है, इसको लिख दिया 3 गुने के अंदर 5, ये लिख सकते हैं, अभी हमने नियम पढ़ा, ठीक है। ये ऐसा है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं गुना करके, ठीक है, इसको तोड़ दिया 3 गुना 5, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग 3 और वर्गमूल 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या बचा हुआ है, वर्गमूल 3 बचा हुआ है, नीचे वर्गमूल 3, तो वर्गमूल से वर्गमूल 3 कट जाएगा, ऊपर बचा क्या 4 वर्गमूल 5, ये बचा इसका जवाब। निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए, इनको हमें सरल करना है तो डायरेक्ट नियम के हिसाब से हैं, a प्लस बी और a प्लस बी ये अलग अलग हैं, ठीक है, इनको हमको गुना करना पड़ेगा, गुना जैसे होता है तो 5 का पहले गुना होगा इस पूरे के साथ, फिर रूट 7 का गुना होगा इस पूरे के साथ, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। 5 का गुना करेंगे 2 प्लस रूट 5 के साथ, फिर रूट 7 का गुना करेंगे 2 प्लस रूट 5 के साथ, और इसको हम सरल कर देंगे तो ये 5 का गुना होगा 2 में 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 5 का गुना होगा रूट 5 में तो ये 5 रूट 5 हो जाएगा, और 7 रूट 2 रूट 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 7 गुना 5, ठीक है, क्योंकि रूट रूट रहेगा दोनों को गुना में लिख सकते हैं, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट के अंदर 35, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा वाला पार्ट देखिए, इसका a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका नियम डायरेक्ट बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 5 पचम 25 माइनस 5, यानी कि इसका जवाब आ जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा इसका जवाब। तीसरा देखिए रूट 3 प्लस रूट 7 का होल वर्ग, इसी को 2 बार लिख देंगे और जैसे ये वाला किया था ऐसे हम गुना करके इसको सॉल्व कर देंगे। रूट 3 का सबसे पहले गुना करेंगे रूट 3 प्लस रूट 7 के साथ पूरे के साथ, और फिर रूट 7 का भी इस पूरे के साथ ऐसे, और ये इसी तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा, इसको खुद कर लेना। चौथा पार्ट देखिए रूट के अंदर 11 माइनस रूट 7 और रूट के अंदर 11 प्लस रूट 7, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में आ गया, जैसे हमने अभी ये वाला नियम पढ़ा इसका, ये वाला बिल्कुल ऐसे a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका वो जो नंबर था वही आ जाएगा, बस माइनस लगा देंगे बीच में, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 7, और इसको हल कर लेंगे, 11 में से 7 जाएगा 4 आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो 1/√2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए, तो हर का परिमेयीकरण अभी बता दिया हमने, पर ऐसे इस टाइप से होंगे तो क्या करना है, जो भी यहाँ हर में है उसी को ऊपर भी गुना कर देना है और नीचे भी गुना कर देना है, रूट में 2 हो जाएगा, और ये देखो रूट रूट 2 है गुना में होगा, यानी कि 2 गुना 2, और आपको पता है वर्गमूल के लिए 2 2 पेयर बनते हैं तभी वो नंबर बाहर निकलता है, पेयर बन गया 2 बाहर आ गया, ये हो गया इसका परिमेयीकरण। ये देखो इस तरीके से है, इसमें क्या करना था, इसके जो नीचे वाला हर है उसका क्या करना है, सिर्फ सिंबल बदल देना है बस, तो ये 2 माइनस हो जाएगा रूट 3 गुना ऊपर 2 माइनस में रूट 3, ठीक है, और हल कर देंगे 2 माइनस में रूट 3, नीचे ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर
माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 2 माइनस रूट 3 बटा 2 दूना 4 माइनस 3, और इसको हल कर देंगे। 2 माइनस रूट 3 और 4 में से 3 गया 1, ये हो गया इसका परिमेयीकरण। इसी तरीके से है 5 बटा रूट 3 माइनस रूट 5 के हर का परिमेयीकरण। तो इसमें भी क्या करना है, कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ इसको उतार लेना है, ठीक है। इसके हर में जो भी नंबर है उसको ऊपर लिखना है, बस इसके बीच का सिंबल बदल देना। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे कर देना इसको प्लस, हो गया प्लस। अब इस 5 का इस पूरे के साथ गुना करना है, तो ये हो जाएगा 5 रूट 3 हो जाएगा। इस 5 ये 5 रूट 5 हो जाएगा, 5 का इसके साथ गुना होगा, फिर इसका होगा रूट 3, ये हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी जैसे चौथा नियम था उसी से, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5, तो ये आ जाएगा, कहने का मतलब माइनस में हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ से 3 माइनस 5 है तो -2 आएगा यहाँ पे, तो 2 को यहाँ पे रखते हैं, माइनस बाहर लगा देते हैं, और ऊपर ये क्या हो जाएगा, इस माइनस से अगर हम गुना कर देंगे इस पूरे के अंदर, तो बस इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी, या फिर ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो। 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, सॉरी 5 रूट 5, ये इसका हो गया परिमेयीकरण, ठीक है। हर का परिमेयीकरण कीजिए, ये वाले का भी देखिए। इसमें भी क्या करना है, सिर्फ नीचे वाले के लिए हमें सिंबल बदल देंगे बस। कैसे, ये सॉरी गुना करेंगे, ऊपर 7 माइनस 3 रूट 2, 7 माइनस 3 रूट 2, गुना करेंगे 7 माइनस 3 रूट 2, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या आएगा, 3 रूट 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे, ऊपर वाले में तो कुछ अब हो नहीं सकता, ऊपर वाला तो वही रहेगा। नीचे वाला 7 सता 49 हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग होगा 9 हो जाएगा, और वर्गमूल के अंदर 2 है, तो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग स्क्वायर होके वर्ग होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि 9 गुना 2, 9 दूनी 18, और इसमें से माइनस हो जाएगा 18 2 20, और 20 और 29, 18 2 20, 2 और 29 31 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा 7 3 रूट 2, तो ये इसका हल हो जाएगा। इस तरीके से परिमेयीकरण करने, और आपके इतना कर लिया तब आपसे प्रश्नावली आराम से हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। बाय बाय। कोई क्वेरी है तो कमेंट करिएगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।